स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि आज पीरियाडिक टेबल को कैसे याद करेंगे, आज हम लोग वही सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सभी लोग ये सीखें कि पीरियाडिक टेबल में अभी तक जो नोन 118 आने के 118 एलिमेंट्स जो नोन हैं, उसको हम कैसे मेमोराइज़ करें, है ना, उसको कैसे याद करें, आसान तरीका क्या होगा। आज वही आसान तरीका, याद करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लें तो उसके जो है कि 15% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, या हम यूँ कहें कि इसका हेल्प क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेना पड़ता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे होम एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये उस सभी में इन्वॉल्व रहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को पूरा याद होना चाहिए और कोशिश करें हम लोग कि ये जो हम लोग पीरियाडिक टेबल याद करेंगे, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल याद करेंगे। हम लोग कि लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल को कैसे याद करें, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल 1 से लेकर के 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है और 7 पीरियड में डिवाइडेड होता है। आने के जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप और पीरियड में डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ पर ये ब्लॉक में भी जो है कि 4 ब्लॉक में यहाँ पर हर एलिमेंट को अगर देखा जाए तो कोई ना कोई ब्लॉक में वो जो है कि प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर देखें कि कौन सा एलिमेंट किस किस ब्लॉक में है या कौन कौन एलिमेंट किस ब्लॉक में आता है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग ब्लॉक वाइज हम लोग देखेंगे और ग्रुप वाइज भी देखेंगे, ताकि हम लोगों को ब्लॉक वाइज या ग्रुप वाइज अगर पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन तो हम यूं ही दे दें, या उसकी ज़रूरत हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो भी हम आराम से उसको निकाल सकें। तो हम लोग स्टूडेंट्स यही हम लोग देखेंगे कि कैसे पीरियाडिक टेबल को याद करें। तो हम लोग देखें कि कैसे पीरियाडिक टेबल याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट होता है, और हम लोग जाएंगे पूरे 18 ग्रुप तक, और फिर जो है कि एफ ब्लॉक में आएंगे तो जहां पर आप लोग देखेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट ग्रुप यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें फर्स्ट हम लोग ग्रुप के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये आप लोगों को लिखने में ये लग रहा होगा कि कैसे सर ने जो है कि लिख दिया, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से लिख लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका तरीका हम बताएंगे, हर ग्रुप का तरीका बताएंगे, आप लोग केवल केयरफुली उसको देखिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कैसे हम लोग जो है कि इसको लिख रहे हैं, तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसको याद करने का तरीका क्या होगा, वो एक एक करके हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखें कि कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे कहें कि हलीना के रब से फरमाइश, हलीना के रब से फरमाइश। देखिए हलीना, आप जैसे कि कोई अगर हिंदी में चीज़ लिखा हो और उसी को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप वैसे लिखिए। आप देखिए ये बन जाएगा हलीना के रब से फरमाइश। याद हो गया, तो हम इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे।
ठीक है, तो देखें। आप लोगों ने ये देख लिया कि हलीना के रब से फरमाइश याद हो गया। अब हम लोग जो है कि अगला देखते हैं सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स, और ये है एस ब्लॉक का ही, ये दोनों हैं। तो जरा इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। पहले एलिमेंट्स को देखें। यहां पर स्टूडेंट्स ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, और ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी आप इसको आप जानते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और इसको एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहां पर हम लोग देखें। भाई हलीना के रब से फरमाइश क्या है भाई? फरमाइश यही है कि बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला। क्या है फरमाइश? बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला। क्लियर? तो जरा इसको हम लोग लिख लें, बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला। तो हम लोग ये देख लिए कि बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला याद हो गया। हलीना के रब से फरमाइश यही है, बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला। स्टूडेंट्स या आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो हम लोग मेमोरेंडम यूज कर रहे हैं या जो शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर अगर शब्द किसी को अगर बुरा लगता है तो ये हम बुरा लगने के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, है ना। ये उस लेटर के या एलिमेंट्स के आने से बन रहा है, इसलिए वो लिखा जा रहा है। किसी को जो है कि उल्टा सीधा बोलने के लिए ये नहीं यूज किया जा रहा है, ये अपने दिमाग में बैठा लेंगे, है ना। इसको आपको कोई लोग बुरा ना माने, इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि यहाँ पर याद करने का एक तरीका हम लोग सीख रहे हैं, और उस एलिमेंट में ये शब्द चूँकि उस पर अच्छे बैठ रहे हैं इसलिए उसको यूज किया जा रहा है। इसलिए आप कोई मतलब अन्यथा नहीं लेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखें। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक देखते हैं। अभी हम लोग डी ब्लॉक को नहीं देखेंगे क्योंकि सेकेंड के बाद तो आता है थर्ड, लेकिन हम लोग अभी एस ब्लॉक के बाद हम लोग पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, तब हम लोग आएंगे थर्ड से यानी कि डी ब्लॉक में। तो देखें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ज़रा उसको हम लोग देखें कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं और फिर उसका क्या मेमोरेंडम है, मतलब याद करने का क्या तरीका होगा वो देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, ग्रुप 13, यहाँ पर ये ग्रुप 13 आने की पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया, लेकिन कैसे लिख दिया अब ज़रा उसको हम याद करें आप लोग। बची आलू गया इंसान के थैले से नहर में। क्या? बची आलू गया इंसान के थैले से नहर में। तो ज़रा उसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो हम लोग देखें यहाँ पर, ये हम लोग लिख लिए कि बची आलू गया इंसान के थैले से नहर में। अब हम लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को देखें कि उसको कैसे याद रखेंगे। तो पहले एलिमेंट्स को हम लोग लिख लें, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हम लोगों का ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और ग्रुप 14 एलिमेंट्स में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और एफएल, है ना। तो यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे हम उनके सिंबल को याद रखेंगे, या उस एलिमेंट्स को हम कैसे याद रखेंगे, जरा इसका मेमोरेंडम देखें हम लोग। तो यहां पर आप ऐसे याद रखिएगा कि कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती फूल पर। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती फूल पर। फूल भाई है ना, जो चढ़ाते हैं फूल, तो फूल पर हैं। और ये आप लोग याद कर लिए होंगे, कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती फूल पर, याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कि पहले वो है कौन कौन सा, और फिर उसको कैसे याद रखेंगे वो देखेंगे। तो जरा देखा जाए ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को जरा देखें कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है ना, ये सब सारे एलिमेंट्स हैं। तो NPAS SB BI MC है ना, आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, NPAS SB BI MC, है ना। या दूसरा तरीका हम लोगों का ये होगा, जरा ध्यान से समझे हम लोग, कि ये एलिमेंट याद करने के लिए हम लोग, जैसे अगर हम P ब्लॉक की एलिमेंट्स बात करें, तो जैसे कोई घर में समारोह है, ठीक है, और उस समारोह में लोग आपस में बात करते हैं, तो किस तरह की बातें होती हैं भाई। टाइम, वो समारोह में क्या होता है कि टाइम पास करना होता है, लोग जो है कि आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो वहीं यहाँ पर जो है कि बातचीत चल रहा है। तो बातचीत यहाँ पर यही चला कि बचे आलू गया इंसान के थैले से नहर में, कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती फूल पर, है ना। तो जरा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को देखें कि इसके बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये होगा कि नाश्ते पर आज सभी विचार मशविरा, नाश्ते पर आज सभी विचार मशविरा। तो जरा हम लोग यहाँ पर देखें कि कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो यहाँ हम लोग याद करेंगे नाश्ते तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि नाश्ते पर आज सभी विचार मशविरा, है ना। कहने का मतलब नाश्ते पर जो है कि आज विचार मशविरा करेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखें कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, और उसको कैसे हम लोग याद करेंगे, और उस पर लोग कैसे विचार विमर्श कर रहे हैं, जरा उसको भी देखेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं उस एलिमेंट्स को, यानी उनके सिंबल को। तो ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 16 में होंगे। कौन कौन सा? OSSATEPOLV। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, और इस पर लोग कैसे जो है कि बातचीत कर रहे हैं, जरा उनके बारे में हम लोग देखें। तो यहां पर बातचीत कुछ इस तरह से लोग कर रहे हैं कि उससे तेल पोतो लव, उससे तेल पोतो लव, उससे तेल पोतो लव। तो यहां पर हम लोग देखें, ये क्लियर हो गया कि उससे तेल पोतो लव।
याद हो गया, उससे तेल पोतो लब। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, उसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो ग्रुप 17 में हम लोग पहले एलिमेंट्स को लिख लें, है ना। तो यहां पर ये हो गया हम लोगों का ग्रुप 17 एलिमेंट्स। और ग्रुप 17 में आप लोग ये देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये स्टार्टिन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब आपके ग्रुप 17 के हैं। और इसके सिंबल को हम लोग कैसे याद रखेंगे, जरा हम लोग देखें। भाई स्टार्टिंग का वर्ड अगर याद होगा तो हम लोग जो है कि उस सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम है वो उस पर बेस्ड है, या ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को पूरे 118 एलिमेंट्स जो अभी तक पीरियाडिक टेबल में नोन हैं उनके नाम और सिंबल याद है, लेकिन कौन कहाँ पर है और किस ऑर्डर में है वो याद नहीं है आपको। तो वो ऑर्डर तो हम अभी बता दे रहे हैं कि ऐसे रहेगा और इस क्रम में आप कैसे याद रखेंगे। तो आपका काम है कि सिंबल को याद रखें, सिंबल याद रहेगा, नाम याद रहेगा, तभी ये मेमोरेंडम आपको मतलब कि काम आएगा, तभी आप आसानी से जो है कि उसको आप समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स है। ठीक है। तो या आप लोगों को क्या याद करना है, सिर्फ नाम और उसके क्या सिंबल हैं। तो नाम और सिंबल, देखिए नाम याद कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा, जैसे आप सेलेनियम है एक बार याद किए हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई Fe होता है। तो अब मेमोरेंडम से जो है कि तुरंत आते ही समझ जाएंगे कि सेलेनियम की बात है, वहाँ पर Fe की बात है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग जरा देखें यहाँ पर ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसका मेमोरेंडम क्या होगा। जरा देखें यहाँ पर आपको ऐसे याद करना है कि फल कल बोरा में ऐसा अटकल कि टस से मस ना भल। याद करें हम लोग कैसे, फल कल बोरा में ऐसा अटकल कि टस से मस नहीं हुआ। तो हम लोग देखें यहां पर, यहां पर लिखे हैं टसमस नहीं हुआ। तो यहां पर याद हो गया होगा, फल कल बोरा में ऐसन अटकल टसमस नहीं हुआ, है ना। तो याद हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे। तो पहले हम लोग एलिमेंट्स को लिख लें और फिर उसका मेमोरेंडम देखते हैं। देखें हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, कौन सा ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होंगे। तो ग्रुप 18 में है कौन कौन सा एलिमेंट, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है ना, ये सब आपके सब एलिमेंट्स है। He, Ne, Ar, Kr, है ना, Xe, Rn, Og, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और जरा हम लोग यहाँ पर याद कैसे करें, इसका मेमोरेंडम देखें। हेने आर कर जिंदा रानी के आज, हेने आर कर जिंदा रानी के आज। तो जरा इसका हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग याद कर लिए होंगे, हे ने आर कर जिंदा रानी को आज। तो अब याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, आने की यहां पर हम लोग देख लिए 13 to 18। अब हम लोग देखेंगे 3 to 12, आने की डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे, जरा उसको हम लोग देखें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक में ग्रुप 3।
ग्रुप थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट्स को लिखते हैं फिर उसका मेमोरेंडम, ठीक है। तो देखें हम लोग एलिमेंट्स तो यही होगा SCYLAAC, क्लियर। तो यहां पर इसको याद कैसे करेंगे, जरा उनके याद करने का तरीका हम लोग देखें। सकल यार ला अकल, सकल सकल यार ला अकल, याद हो गया। तो हम लोग इसी चीज को लिख लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, सकल यार ला अकल। अब हम लोग फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर देखें, वो पहले तो एलिमेंट्स देखें फिर उसको याद कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स हो गए TIZR HF RF, और इसको याद कैसे हम लोग करेंगे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। टाई जरा हाफ रखो, टाई जरा हाफ रखो। यहां पर हम लोग ये समझ लें जैसे वहां पर तो फंक्शन था, आपस में लोग विचार विमर्श कर रहे थे, यहां पर भी जो है कि सगाई की रस्म चल रही है, यहां भी फंक्शन हो रहा है। और उस सगाई के फंक्शन में आपस में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, जरा उसको हम लोग सुनने की कोशिश करें। और वही देखिए आप लोगों को जो है सगाई की जो बातें चल रही हैं वही आपको याद रखना, सारे एलिमेंट से याद हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर पहला तो यही लोग बात किए कि सकल यार ला अकल, है ना, मजाक में लोग अपना बात कर रहे हैं। अब आगे जो है कि फोर्थ है टाइटेनियम, ये जर्कोनियम, ये सब का अगर हम देखें कि कैसे याद करेंगे, तो यहां पर याद करना है कि टाई जरा हाफ रखो। तो टाई जरा हाफ रखो, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग फिफ्थ की बात करें कि फिफ्थ के जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप फिफ्थ में वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो वो लिखें हम लोग। तो यहां पर एलिमेंट्स जो होंगे फिफ्थ में वो ये हैं, भी है, एनबी है, टीए है और डीबी है। इनको याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने का यही तरीका है, या वहां पर चर्चाएं क्या हो रहा है, सगाई के जो प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा है, आप लोग बात वहां पर ये कर रहे हैं कि वही नंबर तब देगा, वही नंबर तब देगा, वही नंबर तब तब देगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। वही नंबर तब देगा, तो ये याद हो गया होगा। अब आगे सिक्स्थ में हम लोग देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो है CRMOWSG। इसको याद करने का क्या होगा, मेमोरेंडम या चर्चा क्या हो रहा है उसको देखें। कर्मों वाली सगाई, कर्मों वाली सगाई। तो याद कर लिए हम लोग ना, कर्मों वाली सगाई, याद हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेवंथ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहले एलिमेंट्स को हम लोग लिखें। तो यहां पर हम लोग एलिमेंट्स देख लिए, MNTCREBH, ये एलिमेंट्स होंगे। और इसको याद करने का तरीका होगा, मन तक रेवड़ी भराई, मन तक रेवड़ी। तो याद हो गया होगा आप लोगों को ये।
तो जरा हम लोग अब इसका मेमोरेंडम हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों का हो गया सेवंथ में आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं एट्थ में कि एट्थ को कैसे याद करेंगे। तो पहले एट्थ के सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों का एलिमेंट्स हो गया ग्रुप 18 में FeRuOsHs। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे या चर्चा वहां पर लोग कैसे कर रहे हैं। फेरू आस हसाई, फेरू आस हसाई। तो हम लोग देख लें, फेरू आस हसाई याद हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं नाइन्थ में कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स, फिर उसका मेमोरेंडम क्या होगा। तो देखें, फेरू आस हसाई के बाद कौन सा एलिमेंट्स होगा। ठीक, यहां पर याद हो गया कोबाल्ट, मतलब CORHIRMT, ये सारे एलिमेंट होंगे नाइन्थ में। इसको याद कैसे करेंगे या चर्चा क्या हो रहा है। कोमल रहल इरादे में, यहां सगाई की रस्म चल रही है, उस प्रोग्राम में लोग कैसी कैसी बातें बैठ करके अपने टाइम को पास कर रहे हैं, वही हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर नाइन्थ में कैसे सब बात कर रहे हैं, कोमल रहल इरादे में। तो ये आप लोगों को याद हो गया कि कोमल रहल इरादे में, याद हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं टेंथ में कौन कौन से एलिमेंट हैं और फिर उसको याद करने का तरीका क्या होगा या लोग चर्चाएं क्या कर रहे हैं वो देखें हम लोग। तो टेंथ में एलिमेंट्स कौन है। यहां पर हम लोग देखें NI है, PD है, PT है और DS है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसका क्या तरीका होगा या चर्चाएं क्या हो रहा है उसको हम लोग देखें। यहां है NI PD PT DS। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, नी पढ़ा पंडित धराशाही, नी पढ़ा पंडित धराशाही। तो देखें हम लोग, तो ये हम लोगों का हो गया नी NI PD PT DS के लिए नी पढ़ा पंडित धराशाही। क्लियर। अब आगे हम लोग यहाँ पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ पर उस शब्द के अनुसार जो है कि जो अच्छा बैठ रहा है वो लिया गया है ना। तो इस बात को जो है अन्यथा नहीं लेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखें 11th में कौन से एलिमेंट्स होंगे, जरा उसको देखें। तो यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, CUAGAURG ये एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे या चर्चाएं किस तरह की हो रही हैं वहां ये हम लोग कर रहे हैं कि कोपर आगे और रहेगा, कोपर आगे और रहेगा। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा कि कोपर आगे और रहेगा, याद हो गया। CUAGAURG कोपर आगे और रहेगा। ठीक है। अब आगे जो है कि लास्ट 12th में अगर हम लोग देखें कि 12th वाले में जो है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, पहले वो फिर उसका मेमोरेंडम देखें। तो ये एलिमेंट हो गए हम लोगों का ZN CD HG CN
और इसके बारे में लोग चर्चाएं किस तरह का कर रहे हैं, जरा उसके बारे में देखें। जश्न सीडी से होगा सिनेमा हॉल में, जश्न सीडी से होगा सिनेमा हॉल में। तो यहाँ पर जो है कि जो रस्म चल रहा है उसमें लोग किस तरह के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जरा एक बार हम लोग पूरा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लोग जो है कि आप लोगों को हमने बता दिया कि सगाई की रस्म चल रही है और लोग टाइम पास किस तरह से कर रहे हैं बातें करके। जैसे शकल यार ला अकल, टाई जरा हाफ रखो, वही नंबर तब देगा, कर्मों वाली सगाई में, मन तक रेवड़ी भराई, फेरू आस हसाई, कोमल रहल इरादे में, नी पढ़ा पंडित धराशाही, कोपर आगे और रहेगा, कोपर आगे और रहेगा। और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं इसका मेमोरेंडम, जश्न सीडी से होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लें। तो हम लोग याद यहाँ पर लिख लिए। तो एक बार आप लोग जो है कि फिर से हम लोग पूरा देखने की कोशिश करें। आप लोगों को पूरा ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। 3rd से लेकर के 12 तक को एक बार आप लोग फिर से देख लें। शकल यार ला अकल, टाई जरा हाफ रखो, वही नंबर तब देगा, कर्मों वाली सगाई में, मन तक रेवड़ी भराई, फेरू आस हसाई, कोमल रहल इरादे में, नी पढ़ा पंडित धराशाही, कोपर आगे और रहेगा, जश्न सीडी से होगा सिनेमा हॉल में। तो याद हो गया होगा ये पूरा। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर ये अगर ध्यान दें हम लोग, तो भाई यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है सब। और हम लोग देख लिए 1 से लेकर के 12 तक, और 12 के बाद हम लोग देख लिए 13 to 18 तक देख लिए। ये तो हो गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहां पर रखा गया है ग्रुप 6th और 7th में। तो यहां पर अगर देखें तो ये है 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th, 5th, 6th और 7th। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग इसको अगर देखें तो यहां से शुरू होगा, भाई ये है आपका 7th, ये है 6th, ये है 5th और ये है आपका 4th। ये बात समझ में आ गया। ये 4th, 5th, 6th और ये 7th। यहां पर हम लोग ये समझ लें कि ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं जिसमें पीरियोडिक टेबल है, ये जो 3 से लेके 12 तक है वो यहीं पर अरेंज किया गया है। चूंकि यहां पर जगह कम मिल रहा था इसलिए यहां से हटा करके हमने नीचे लिख दिया। क्लियर। तो यहां पर 4 से आप लिखेंगे 4, ये 4 कॉलम आप लोग देख रहे हैं, वही ये 4 कॉलम यहां पर ऐड कर देंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। अब ये तो हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल। उसी पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जरा हम लोग जाने। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसको याद कुछ इस तरह से करेंगे कि भाई यहाँ पर जो 6th और 7th के 3rd ग्रुप में, 6th 7th पीरियड के अगर हम लोग देखें, ये 6th और 7th पीरियड है, और 3rd ग्रुप में यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं LAC। ध्यान से देखें तो LAC ही दिखाई देगा। जैसे इसको ऐसे हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर अगर देखें LAC, तो यहाँ है LAC, या शॉर्ट में जल्दी से बोलें LAC का नाम सुने होंगे। तो LAC का नाम अगर हम लोग सुने होंगे, है ना, तो LAC का मतलब यहां पर हम लोग ऐसे समझे LAC, शॉर्ट में कह रहे हैं LAC ये हम लोगों का कहां पर है, फिर से समझ लें। LAC आपका है 6th 7th पीरियड के 3rd ग्रुप में, 3rd ग्रुप के 6th 7th पीरियड में, ये है LAC।
और LAC पर 2 बंकर हैं। बंकर का मतलब गुफा, समझ रहे हैं ना, बंकर बनाए गए हैं। LAC पर 2 बंकर हैं और उस बंकर के दोनों के नाम अलग अलग हैं। पहला क्या बंकर का नाम है? LA और दूसरे का AC, मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये 2 बंकर हो गए। उस हर बंकर में 14 जो है कि सैनिक रहते हैं। 14 सैनिक रहते हैं हर बंकर में। LA में यानी लैंथेनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में 14 इसमें, 14 एलिमेंट्स इसमें और 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें। तो ये है LAC और ये है LA और ये है AC, यानी मिला करके LAC हम बोल रहे हैं। तो 14 जो है कि उसमें क्या रह रहे हैं, सैनिक हैं, और सैनिक आपस में बात क्या कर रहे हैं ये जरा हम लोग देखें। और ये बातें जो है पूरे एलिमेंट्स को याद करके बता देगा कि उसमें जो 14 सैनिक हैं उनके क्या सिंबल्स हैं, यानी कि वो उसके एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। क्लियर? तो जरा देखें LAC पर, और ये LAC यहाँ से हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर है ये 6th वाला, ये है लैंथेनाइड, और 7th वाला है ये एक्टिनाइड्स। आप लोग समझ गए होंगे। LA वाला है ये और AC वाला है ये। ऊपर वाला है LA और नीचे वाला है AC। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो एलिमेंट्स हैं अब उसको हम लोग जरा देखें, लेकिन थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। तो ये हम लोगों को जो है कि याद हो गया होगा कि LAC का मतलब आप समझ गए होंगे, यही है LAC। इसमें 2 बंकर हैं और हर बंकर में 14 सैनिक हैं। वो 14 सैनिक का जरा हम लोग देखें। 14 सैनिक मतलब 14 यानी 14 एलिमेंट्स हैं। तो जरा हम लोग देखें, यहां पर सबसे पहले LA में फिर AC में मिला के LAC हो जाएगा। तो लैंथेनाइड्स में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, मतलब देखते हैं एलिमेंट्स। तो देखें हम लोग यहां पर ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके लैंथेनाइड्स LA के, और इन सभी एलिमेंट्स को CPR, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, LU। तो देखें कि याद कैसे करेंगे और याद करने का क्या तरीका होगा, जरा ध्यान से हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे तो सब याद हो जाएगा। अब आप लोगों को चूंकि ये क्षेत्र बहुत दूर तक दिख रहा है, दिखाई देना है, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हालांकि हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे, है ना। फिर भी आप लोग देखें कि इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का यही तरीका होगा। देखिए जो सैनिक है वो आपस में दोनों बंकर के क्या क्या बात कर रहे हैं। पहले वाले बंकर की बात कर रहे हैं, LA की बात कर रहे हैं, लैंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं। तो देखें वो बात कर रहे हैं कि शेर पर न डरे प्रेम श्याम, शेर पर न डरे प्रेम श्याम। पहले तो यही बात किए, फिर आगे बोल रहे हैं यूरोप गाइड तब दिए हो इधर तुम यार लुटा के, यूरोप गाइड तब दिए हो इधर तुम यार लुटा के। क्लियर? तो अब आप लोगों को ये पूरा दिख गया होगा। अब हम उसका मेमोरेंडम लिख रहे हैं, तो जरा देखें हम लोग कि कैसे उसको याद करेंगे। शेर पर ना डरे प्रेम श्याम, यूरोप गाइड तब दिए हो इधर तुम यार लुटा के। तो देखें हम लोग, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये जो लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर याद करना है शेर पर ना डरें प्रेम श्याम यूरोप। यहाँ पर शेर पर ना डरें प्रेम श्याम, यहाँ तक आप लोग एक साथ। फिर यूरोप गाइड तब दिए हो इधर तुम यार लुटा के। याद हो गया होगा सब।
अब हम लोग दूसरे बंकर की बात करेंगे, एक्टिनाइड्स, है ना। और बंकर कहाँ है? LAC, याद रखें। अब AC वाला देखें, यानी एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहले एलिमेंट्स फिर उसका मेमोरेंडम। तो देखें हम लोग, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पर जो एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स है, जैसे आप लोगों को पूरा दिखना चाहिए, ये लैंथेनाइड्स था, ये एक्टिनाइड्स है AC। इस AC वाले बंकर में 14 एलिमेंट्स और LA वाले बंकर में 14 एलिमेंट्स और मिला करके LAC कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है थोरियम है, यहाँ पर हम लोग देखें कि TH है, PAU है, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NOLR, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, है ना, इनके सिंबल को कैसे हम लोग पहला लेटर कैसे याद करेंगे, उसका मेमोरेंडम देखें तो मेमोरेंडम कुछ इस तरह से होगा, या हम यूँ कहें कि बंकर में सैनिक आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ज़रा देखें हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर उसका मेमोरेंडम हमने लिख दिया। यहाँ पर कुछ इस तरह से है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में आप ऐसे याद करेंगे, या हम यूँ कहें कि इस तरह से चर्चा हो रहा है, थैलापाएयू नहर पर, थैलापाएयू नहर पर पुराने आम शाम तक बिके। कहाँ पर? सिफारिश एहसान फैमिली मंडी में, नो लड़ाई, यानी कि पुराने आम शाम तक बिके, कोई लड़ाई नहीं। तो यहाँ पर ऐसे याद करेंगे, थैलापाएयू नहर पर पुराने आम शाम तक बिके, सिफारिश एहसान फैमिली मंडी में, नो लड़ाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ इस तरह से हम लोग जो है कि इसको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, है ना। पूरे एलिमेंट्स को कैसे अपने दिमाग में बैठाएंगे, ये आप लोग अच्छे से पूरा एकदम आप फिगर देख लीजिए, आप लोग देख लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा हम लोगों का याद करने का तरीका। ये आप लोग जो है कि इस तरह से याद करेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट इतना है, हम लोग इस बात को याद करेंगे कि ये याद करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये याद करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।